देखिए आपका ये क्लास 12 की फिजिक्स है, ठीक है। इसमें हमने आपको अंकित प्रश्न दिया है जो पीछे आपने और पार्ट में पढ़ा है। तो कोई पुंज है, इलेक्ट्रॉन पुंज, जो इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, यानी बी का मान है 2 × 10⁻³ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, और इतना का यानी 3.4 × 10⁴ वोल्ट मीटर का वैद्युत क्षेत्र भी से गुजरती है। तो E हो जाएगा आपका 3.4 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर से। आपको बताना है कि यदि इलेक्ट्रॉन पुंज पथ पर विक्षेपित अविक्षेपित रहे, यानी विक्षेप न करे, यानी मुड़े नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो याद रखिए इस कंडीशन में जो वेग होता है वो E/b होता है। चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो वेग बनता है वो ये होता है। तो इसमें हम सवाल को लगाएं तो हमारा मिलेगा 2 × 3 है ये 3.4 × 10⁴ बटे 2 × 10⁻³ यानी हम इसको करेंगे तो 1.7 × 10⁴ ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो भी बराबर आएगा 1.7 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड। ये क्लियर हुआ आपका। अब देखते हैं एक और सवाल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर से त्वरित किया जाता है। विभवांतर फाइंड नहीं है आपका, त्वरित किया जाता है और इतने फीवर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश पर प्रवेश कराया जाता है। बी का मान होगा 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और कितने अंश पर प्रवेश कराते हैं, 90 अंश पर। इस समय इसका वेग भी है आपका 10⁷ मीटर/सेकंड है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बतानी है। देखिए एक सूत्र हम आपको बताए थे कि QVB बराबर mv²/r। इसको जब हम हल करते थे तो आता था mv/QB आता था। इसी से आपका हल होगा सवाल। m है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी 9.1 × 10⁻31 kg। आप चाहें तो इसको 9 भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ हमने लिख दिया 9 × 10⁻31। भी का मान आपका हो गया 10⁷ का वर्ग, वर्ग नहीं है 10⁷। क्यू का मान है 1.6 × 10⁻19 है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻19, और बी का मान इसने दिया है 0.05। यही आपको हल करना है, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻31 में से 7 घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 7 × 4 = 11 2 यानी 24 माइनस का। नीचे आपका आ रहा है 16 × 5 = 80 हो जाएगा। 80 के बाद आप 3 शून्य लगा लीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा 10⁻−19, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा, अगर ऊपर हम वो पॉइंट बढ़ा दें तो 1 2 3 पॉइंट बढ़ जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 10⁻−24 × 10⁻19 ठीक हो गया। ये ऊपर कर दिए, एक कैंसिल हो गया। तो R बराबर 9 8 केवल अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻24 और ये हो जाएगा कितना, 21। इसका 2 यहाँ चला गया। अब देखिए इसको हल कर दीजिए तो R बराबर हो जाएगा 8 × 8 है ना, 2 आया, 1 आया, तो 8 × 8 × 10⁻, घटाएंगे तो आएगा आपका 3 मीटर, या आप कह सकते हैं 1.1 मिलीमीटर, ठीक है। और देखिए एक तो ये सवाल देखिए थोड़ा अलग भी है और अच्छा भी सवाल माना जाता है इसको।
एक इलेक्ट्रॉन YH के धन दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? YH के धन दिशा में। तो YH के धन दिशा में जो चल रहा है उसका वेग दिया है उसने 2 × 10⁶। एक YH के धन दिशा का मतलब हुआ कि वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चल रहा है, और उसका चुंबकीय क्षेत्र जो आपका आ रहा है B, वो है 0.3 + 0.4 K। हो गया। तो देखिए ये वाला YH की दिशा में तो ये भी चल रहा है, तो ये तो काम अब नहीं करेगा, ठीक है, केवल ये वाला काम करेगा क्योंकि ये इसके समांतर हो गया। तो समांतर हो गया तो इस पर बल का प्रभाव आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आपको बताना है F। तो F बराबर होता है QVB sin थीटा, है ना। तो और इसमें देखिए ये इसके लंबवत हो जाएगा भाई, y और z के बीच का क्या होगा? लंबवत होगा। तो Q का मान हो गया 1.6 × 10⁻19, V का मान हो गया 2 × 10⁶, और ये मान आप लेंगे तो 0.4। तो F बराबर हो जाएगा 1.6 × 0.8 × 10⁻, घटा लेंगे तो आएगा 13। 16 8 कितना होता है? 128, इतना आ जाएगा 10⁻13। देख लीजिएगा कहीं अंक में दिक्कत ना हो। ये आपका इतना बल लगेगा। चूँकि y x पे है तो उसके लंबवत कौन सा x बनाएगा? x एक्सिस। ये काम लंबवत हुआ, z और y मिले आपको, तो अब जाएगा वो x अक्ष पर, बल की दिशा होगी x अक्ष पर। चलिए नहीं देख पाए शायद। Q का मान इलेक्ट्रॉन है, आवेश हो गया। V का मान 2 × 10⁶ हो गया, और आपका B हो गया 0.4। क्यों लिए हम ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये इसके साथ ये समांतर हो गया, ये क्योंकि दोनों YH के लिए हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा, बचेगा ये। तो इसके लिए ही हमने ये लगाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई का तार है। जैसे ये अनंत लंबाई का आपका तार है, इसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर धारा की दिशा में ही आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और किस वेग से कर रहा है? 10⁶ मीटर/सेकंड से। तो V फाइनल हो गया 10⁶ मीटर/सेकंड। धारा हो गई 5 एम्पीयर की, और कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो आपको गति कर रहा है, तो बल बताना है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस चालक के प्रभाव से, है ना, इस चालक के प्रभाव से लगेगा। तो देखिए सूत्र में तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि QVB sin थीटा, इसमें कोई शक नहीं है। अब थीटा का मान फाइनली 90 होगा, है ना। तो F बराबर हमारा Q इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻19 लिखेंगे। वेग भी हम 10⁶ लिखेंगे, ठीक है। अब रह गई बात B की। तो इस चालक के कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वही इस पर बल प्रभाव करेगा। तो सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका सूत्र होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए। तो F बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा हल कर लें, बाद में आसानी होगी। इस पूरे का मान होता है 2 × 10⁻⁻7, ठीक है, 2 × 10⁻⁻7। I का मान है आपका कितना? 5 एम्पीयर, ठीक है। और R कितना हुआ आपका? 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻2। क्लियर हो गया इतना। अब यही हल होगा। तो 5 दूना 10, देखिए पूरा कैंसिल हो गया। तो F बराबर आएगा 1.6 × 10⁻20। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 और कम हो जाएगा, तो ये F बराबर 1.6 × 10⁻18 न्यूटन। क्लियर हुआ। इसको देखिए एक बार कि एक इलेक्ट्रॉन है
जो इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी B 2 × 10⁻³ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। 20 सेंटीमीटर का वक्री पथ बनाता है, यानी R = 20 सेंटीमीटर। मीटर चेंज करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, वृत्तीय पथ पर मूव कर रहा है ना। तो देखिए V बराबर, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि होता है mv/qb। mv/qb ये R बराबर था, है ना। अब हमें V का मान निकालना है, तो हम इस सूत्र को ऐसे भी कर सकते हैं कि V = R⁴B/m। अब हम मान को रख लें, तो V बराबर हमारा हो जाएगा R 20 सेंटीमीटर, ऐसा ले सकते हैं। Q इलेक्ट्रॉन है, आवेश उसका ले लेंगे, ठीक है। और B हमारा है 2 × 10⁻³ और m का मान होता है 9 × 10⁻31 kg। ठीक हो गया इतना। इसी को हल करना है आपको। तो देखिए, और वेग में तो कुछ दिक्कत है नहीं, कहीं देखते रहिएगा। तो यहाँ पे 16 × 32, 32 × 64, यानी ये सीधा आएगा 64/9 और 10 के घात, यहाँ देखिए ये पूरा घात आपका 9 3 12, 12 2 14, यानी ऊपर हो गया 24, है ना। 9 3 12 2 24 हो गया और 10 के घात 31। तो V बराबर हो जाएगा, 9 का भाग दे दीजिए, 9 7 63, 9 1 9 और 10 के घात ये ऊपर ले जाएंगे तो 24, 31 में से 24 घट जाएगा तो 3, 11 में से 4 गया, 7 4 11। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 7 मीटर/सेकंड। क्लियर हो गया ये। अब बोला है कि कितने वेग से त्वरित किया जाना चाहिए, है ना। कितने वेग से त्वरित करना चाहिए, तो ये आपको निकालना है। तो इसके लिए भी आप सूत्र अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं, कितने वेग से त्वरित करना चाहिए। तो आप चाहें तो ½mv² यूज करके EV को निकाल लें, ठीक है। यानी V बराबर हो जाएगा ½mv² में E। तो V बराबर हो जाएगा 1/2, होता है ना, गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, यम हो जाएगा 9 × 10⁻31 और V आपका निकाला है आपने 7 10⁻14 और E का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब ये सब ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ देखिए 9, ये 9 4 13 दिख रहा है, 33 होगा। तो आप चाहें तो आप 33 के लिए 2 यहाँ बना सकते हैं, 7.1 हो जाएगा, 7.1 हो जाएगा और 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये त्वरित विभव है, ये 1 है। इसको हल करने के लिए इसको हल कर ले, आपका आ जाएगा ये वेग वोल्ट में। ठीक है, धन्यवाद।